हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये फॉर्म जो है इस पर बिहार इंटर लेवल एसएससी का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है, किया जा रहा है। और इसमें पेमेंट का इशू जो है वो आना शुरू हो चुका है, जो कि पहले से पता था कि जैसे जैसे जो है अंतिम डेट नज़दीक आएगा पेमेंट प्रॉब्लम होगा। और ये पेमेंट प्रॉब्लम जो है वो 27-28 तारीख से ही आना शुरू हो चुका है। बहुत लोगों का अकाउंट से पैसा कट चुका है और पेमेंट जो है वो अभी भी सक्सेस नहीं शो हो रहा है। जैसे ही वो लॉगिन कर रहे हैं उनसे दोबारा पेमेंट जो है वो मांगा जा रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, लॉगिन करने पर आपसे भी दोबारा पेमेंट मांगा जा रहा है, पेमेंट शो नहीं करना है, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारा जानकारी आपको पूरा डिटेल से बताया जाएगा। तो कृपया आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा कि अगर आपके साथ भी पेमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको सही तरीके से मिल सके। पहली बात कि अगर आपने पेमेंट किया, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया और स्टेटस यहाँ पर नोट शो कर रहा है, अर्थात जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं तो आपको दोबारा आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है, तो उस केस में आपको जल्दबाजी नहीं करना है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। कब नहीं करना है और कब करना है ये भी आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, अगर आपने क्या किया कि अगर आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद जो है आपके अकाउंट से पैसा कट गया और अकाउंट से पैसा कट गया लेकिन स्टेटस जो है वो आपका शो नहीं कर रहा है, अर्थात आपसे दोबारा पैसा मांगा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। तो उस वाले कंडीशन में आपको करना है कि आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर नहीं जाना है। आपने पेमेंट कर चुका है, आपका पैसा कट चुका है, आप रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी मिल चुका है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो पेमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपसे दो ऑप्शन मांगा जा रहा है। या तो एसबीआई पेमेंट गेटवे से पेमेंट ले रहा है, नहीं तो आईसीआईसीआई से जो ये पेमेंट को कलेक्ट कर रहा है। दो ऑप्शन ही यहाँ पर दिया गया है। तो आपने किस गेटवे से पेमेंट किया है ये आप पहले जान पता लगा लीजिएगा कि आपने एसबीआई से पेमेंट किया है या फिर आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे से आपने पेमेंट किया है। जिस गेटवे से भी आपने पेमेंट किया है उसका यहाँ पर देख सकते हैं कि ईमेल आईडी दिया हुआ है। जी हाँ, इस ईमेल आईडी पर ही आपको क्या करना है कि एक मेल करना है, तभी जाकर आपका जो प्रॉब्लम है पेमेंट का वो सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज़ यहाँ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है ये किसी काम का नहीं है, इस पर आप मर जाइएगा, कॉल नहीं लगने वाला है। तो आपको मेल कैसे करना है, मेल में क्या लिखना है, ये सारा जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो आपको पता चल गया कि इस वाले एसबीआई से पेमेंट किया है तो SBI-ePay@SBI.co.in पर आपको मेल करना है। और अगर आपने आईसीआईसीआई पेमेंट गेटवे से पेमेंट किया है तो आपको पेमेंट हेल्प डेस्क 14@gmail.com पर आपको पेमेंट करना है। तो आपने जिस गेटवे से भी पेमेंट किया होगा उस गेटवे का ईमेल आईडी आप क्या करिएगा, आप कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि मेल करना है। आप मेल कैसे कीजिएगा, तो मेल करने के लिए अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप वहाँ से मेल करना चाहते हैं तो वहाँ से कैसे कीजिएगा, और अगर आप मोबाइल से मेल करना चाहते हैं तो मोबाइल से कैसे कीजिएगा, दोनों मेथड आपको बताया जाएगा। तो अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आपको मेल करने के लिए क्या करना है, सिंपली अपने मेल वाले ऑप्शन पर जाना है। देखिए, ये मेल वाले ऑप्शन पर जैसे ही जीमेल लॉगिन कीजिएगा तो इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर कॉर्नर पर यहाँ कंपोज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस कंपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर एक इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ चुका है। दाएँ साइड में टू टू का मतलब कि आप जिसके पास मेल भेजना चाहते हैं। अगर आपने एसबीआई से पेमेंट किया है तो इस वाले ईमेल को आप कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया ईमेल आईडी। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो इसके लिए आपको एक मैटर तैयार करना है। और क्या है, देखिए उसके लिए हम पहले से यहाँ पर एक फॉर्मा तैयार कर चुके हैं। सब्जेक्ट में आपको लिखना है पेमेंट डिडक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड। ये वाला आपको जो टेक्स्ट है उसे टाइप करना है, नहीं तो आप कॉपी करके भी इसे आप डाल सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है हम आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं हुआ था, माफ़ कीजिए। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में क्या करना है कि इसे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पर डाल देना है। क्या यहाँ पर डालना है कि पेमेंट वाज डिडक्टेड बट फॉर्म वाज नॉट सबमिटेड। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना है। डिटेल में आपको क्या क्या डालना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा गया है
ये सारा चीज़ आप क्या कीजिए, यहाँ पर कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये सारा डिटेल जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया कि आई हैव डन ऑनलाइन पेमेंट बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 अमाउंट ऑफ 135 या 540। आपका जो कटा होगा उसे ही डालना है, दोनों नहीं डालना है। 135 है तो 135, 540 कटा है तो 540 डालना है। वाज डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट बट फॉर्म वाज नॉट सबमिटेड, ये लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है कि प्लीज सोल्व माई प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, पेमेंट डिडक्शन प्रूफ अटैच बिलो। यहाँ पर आपको अपना जानकारी भर देना है, अपना नाम जो है लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, अमाउंट कितना कटा है, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है, और पेमेंट डेट क्या है, और पेमेंट मोड क्या है, यानी आपने किस मोड से पेमेंट किया है, यूपीआई से किया है, डेबिट कार्ड से किया है, नेट बैंकिंग से किया है, वो आपको अपना पेमेंट मोड डाल देना है। क्योंकि मैंने आज सुबह सुबह ही एक मेल किया तो देखिए उधर से रिप्लाई आया है। रिप्लाई क्या क्या आया है, क्या क्या मांगा जा रहा है, मेल करने पर क्या क्या ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एसबीआई के पास मेल किया था तो उसने तुरंत वहाँ से रिप्लाई किया। देखिए एसबीआई ई पे की ओर से रिप्लाई आया है कि डियर सर या मैडम, ग्रेटिंग्स फ्रॉम एसबीआई ई पे, वी अपोलाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, यानी हमें खेद है आपके साथ समस्या का। और यहाँ पर कह रहा है कि काइंडली कन्फर्म इफ़ द सेड ट्रांजेक्शन पार्सन्स टू एस बी आई ई पे इट सेल्फ, यानी अगर आपके साथ पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ है तो आपको क्या क्या करना है, मर्चेंट ऑर्डर नंबर या जीआरएन या चालान नंबर डालना है आपको। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर लिख दीजिए उसका। उसके बाद आपका क्या करना है कि रेफरेंस आईडी, रेफरेंस नंबर लिख देना है यहाँ पर जो आपको पेमेंट करते समय मिला होगा। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ज़रूरी है, अमाउंट कितना कटा है, मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या है। देखिए ये जानकारी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब कुछ लिखिए या मत लिखिए, लेकिन ये जानकारी मस्ट है, क्योंकि एसबीआई के पास मेल करने के बाद उधर से ये रिप्लाई उसने दिया है कि ये जानकारी आपको भरिए और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। बैंक रेफरेंस नंबर डालना है, गेटवे ट्रेस नंबर डालना है, और उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑफ बैंक स्टेटमेंट डालना है, यानी आपके बैंक से जो पैसा कटा है और पेमेंट फेल्ड हो गया है तो जो भी पैसा आपका कटा है उसका आपको स्क्रीनशॉट डालना है बैंक स्टेटमेंट का। आप जो है अपना यूपीआई या नेट बैंकिंग से लॉगिन कर लीजिए और जो पैसा आपका कटा होगा उस पैसा का क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना है उसे अटैच कर देना है। अटैच कर कर आपको क्या करना है इसके साथ डाल देना है। अगर आप मोबाइल से ये सारा काम करना चाहते हैं तो मोबाइल से आप कैसे कीजिएगा, मोबाइल से करने का क्या प्रोसेस है, तो सिंपली मोबाइल से आप करना चाहते हैं तो आप जैसे ही मोबाइल वाले ऑप्शन पर जाइएगा, तो मोबाइल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद देखिए आपके सामने क्या होगा कि इस प्रकार से आप जैसे ही मोबाइल वाले ऑप्शन पर जाइएगा तो आप मोबाइल में जैसे ही जीमेल को लॉगिन कीजिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाला इंटरफेस खुलकर सामने आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन दिया है। इस कंपोज वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आप तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एसबीआई या आईसीआईसीआई का मेल आईडी डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना है कि भाई पेमेंट कट चुका है लेकिन फॉर्म नहीं भरा गया है, और कंपोज मेल में आपको अपना प्रॉब्लम लिख देना है, सारा डिटेल भर देना है। और सारा डिटेल भरने के बाद क्या करना है कि आपका जो भी पैसा कटा है उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका गैलरी खुल जाएगा और वहाँ से आप उस फाइल को यानी स्क्रीनशॉट को, ट्रांजैक्शन वाले स्क्रीनशॉट को अटैच करके और सिंपली यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो मेल आपका सेंड हो जाएगा आपके पेमेंट गेटवे के पास, और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका 24 से 48 वर्किंग आवर्स में क्या है कि सॉल्व कर दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप इस मेथड को अपना कर देखिए, यही मेथड है जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अगर इसको करने से भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप 2-4 दिन वेट कीजिए। 2-4 दिन वेट करने के बाद आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, क्योंकि फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2-4 दिन में इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया तो समझिए कि वो पैसा आपका चला गया, वो रिटर्न मिलने वाला नहीं है। अगर आप वाकई तैयारी किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं, तो आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो। क्योंकि पिछला जो बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने 2-2 बार, 4-4 बार, 5-5 बार
पेमेंट किया था और उनका पेमेंट फेल्ड हो गया था और वहाँ पर तो उसका कोई सोल्यूशन दिया ही नहीं गया था, उन लोगों का पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी जिन्होंने 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत की और उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई तो फिर उन्हें पेमेंट करना पड़ा, उन्होंने नहीं देखा कि मेरा पैसा कितना जा रहा है। तो ये सरकार की इसमें लापरवाही है, सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए और ऐसी प्रॉब्लम ना आए, जिसके लिए उन्हें अपने आईटी सेल को जो है वो मजबूत बनाए रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।